हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सब ठीक है ना। अभी तक हमने अ आ इ ई स्वर के इन 4 अक्षरों के विषय में और उनकी मात्रा के विषय में आपको बताया है। अब हम आपको ई के बाद उ के विषय में बताएंगे। उ जिसको आप सामान्य भाषा में छोटा ऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा ऊ। उसको इस तरह से लिखा जाता है, ये है ऊ। ऊ से उल्लू, अक्सर आप लोग पढ़ते हैं ना, ऊ से उल्लू। अब इसकी मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, किसी अक्षर के नीचे, किसी व्यंजन के नीचे इस तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई मात्रा लगाई जाती है। तो इससे हम एक शब्द बनाते हैं। अक्सर आप लोग कहते हैं तुम, कहते हैं ना कि तुम कैसे बनता है? व्यंजन का अक्षर द लेंगे, धन छोटा ऊ की मात्रा और धन म, ये बराबर हो जाता है तुम। ठीक है, छोटा ऊ की ये मात्रा हो गई, ये छोटा ऊ हो गया, या उ। इसको जल्दी से पढ़ेंगे, उ। ठीक है, उ इसकी मात्रा, फिर त धन उ की मात्रा धन म, तुम। क्या हो गया? तुम। और एक चीज, एक शब्द और हम बनाते हैं, स धन छोटा ऊ की मात्रा धन न, इस तरह से बन गया सुन। और एक और चीज आती है, अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं, प धन छोटा ऊ की मात्रा धन ल। इससे क्या बनेगा? पुल। पा पर छोटा ऊ की मात्रा धन ल, इस तरह क्या बन गया? पुल। तो इस तरह से हमने देखा कि उ की मात्रा नीचे से ऊपर की तरफ लगाई जाती है। इससे हम प्रयोग करके बहुत ढेर सारे शब्दों को बना सकते हैं। ये हमने 2 अक्षर के शब्द बनाए हैं, आप 3 अक्षर के बना सकते हैं, 4 अक्षर के बना सकते हैं। समझ में आई बात? अभी हम पिछली मात्राएं प्रयोग की गई, आ की, ई की और इसके बाद उ की मात्रा, इन सब की मात्राओं से प्रयोग होने वाले शब्द यहाँ लिख रहे हैं। आप उनको फिर से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए, जैसे म धन अ की मात्रा धन न, हो जाएगा मान। मान हो गया, ये आ की मात्रा। अब ई की मात्रा पहले लगती है, किसी भी अक्षर के पहले लगती है ई की मात्रा। ई की मात्रा धन फ से फल होता है, तो फ धन र बराबर हो गया फिर। समझ में आई बात? फिर मान, फिर। अब ई की मात्रा त धन ई की मात्रा और धन र बराबर तीर। कौन सा शब्द बना? तीर। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा के साथ साथ उ की मात्रा के भी शब्द बनाएंगे। कम से कम 1 पेज आप अपने मन से बनाएंगे। समझ में आया? इस तरह से आप
इन चारों मात्राओं को समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।